हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी 21 साल की हो गई है। मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं देखने में काफी अच्छी हूँ। लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं, दूध जैसा गोरा रंग, और हाँ, फिगर भी ऐसा है कि कॉलेज में लड़के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मतलब थोड़ी सी कमर पतली, थोड़ा सा ऊपर नीचे भरा हुआ। आप समझ ही गए ना? हंसते हुए मैं ये सब कह रही हूँ क्योंकि मुझे खुद पर थोड़ा घमंड भी है और शर्म भी। गांव के सभी लोग, बूढ़े और जवान, मुझ पर फिदा रहते हैं। हमारा घर एक छोटे से शहर में है। पुराना वाला मकान, बड़ा सा आंगन और चारों तरफ खेत। पापा की दूसरी शादी हुई थी जब मैं 10 साल की थी। पहली मम्मी गुजर गई थी। नई मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके साथ उनका बेटा भी आया, मेरा सौतेला भाई राहुल। राहुल मुझसे 4 साल बड़ा है, मतलब अभी 25 का हो गया। वो बाहर शहर में जॉब करता है, लेकिन हर 2-3 महीने में घर आ जाता है कुछ दिनों के लिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि सौतेले भाई बहन में कुछ ना कुछ गलत होता ही होगा, लेकिन मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी शुरू से आखिर तक। आप खुद तय करना कि क्या हुआ और क्या नहीं। मैं बस सच बता रही हूँ जैसा मैंने महसूस किया। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। कहानी के लास्ट में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। जब राहुल भैया पहली बार हमारे घर आए थे, मैं छोटी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराए थे और बोले थे, नेहा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अब कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मुझे अच्छा लगा। वो बहुत लंबे हैं, चौड़े कंधे और चेहरा ऐसा कि लड़कियां फिदा हो जाती है। मम्मी कहती थी, तेरा भैया बहुत समझदार है, पढ़ाई में भी अच्छा था। समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई और राहुल भैया भी। जब मैं 18 की हुई, तब मुझे पहली बार लगा कि वह मुझे थोड़ा अलग नजरों से देखते हैं। एक दिन मैं नहाकर निकली थी, बाल गीले थे और मैंने जल्दी में सिर्फ एक पतली सी सलवार कमीज पहनी थी जो थोड़ी चिपक रही थी। मैं अपने कमरे में जा रही थी कि राहुल भैया किचन से निकले और मुझे देखा। उनकी नजर एक पल के लिए रुक गई, फिर वह मुस्कुराए और बोले, नेहा, बाल सूखा ले वरना सर्दी लग जाएगी। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा लगा। क्या वो बस भाई की तरह कह रहे थे या कुछ और? फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। जब वो घर आते रात को हम सब छत पर बैठते। मम्मी पापा जल्दी सो जाते और मैं और राहुल भैया देर तक बातें करते। वो मुझे अपनी जॉब की बातें बताते। शहर की लड़कियां कैसे हैं, कैसे ड्रेस पहनती हैं। मैं हंसती और कहती, भैया आप भी तो लड़कियों के पीछे भागते रहोगे ना। वो हंसते और कहते, अरे नहीं, मैं तो बस तेरे जैसे अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। मैं समझ नहीं पाती थी कि मजाक है या सच। उनकी आंखों में कुछ चमक आ जाती थी जब वह मेरी तरफ देखते। एक बार गर्मी बहुत थी, ऐसी सिर्फ मम्मी पापा के कमरे में था। मैं और राहुल भैया आंगन में चारपाई डालकर सोए थे। रात को मैं करवट बदल रही थी कि मेरा दुपट्टा सरक गया। मुझे लगा राहुल भैया सो रहे हैं, लेकिन जब मैंने आँख खोली तो देखा वो मेरी तरफ देख रहे थे। चांद की रोशनी में उनका चेहरा साफ दिख रहा था। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया और बोली, भैया आप सोए नहीं? वो धीरे से बोले, नींद नहीं आ रही, तू सो जा। लेकिन उनकी आवाज में कुछ काम सा रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाई। सोचती रही कि क्या वह मुझे वैसा देख रहे थे जैसा लड़के लड़कियों को देखते हैं, या मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। धीरे धीरे मैं कॉलेज जाने लगी। राहुल भैया जब आते मुझे कॉलेज छोड़ने आते। बाइक पर मैं पीछे बैठती।
कभी कभी स्पीड ब्रेकर पर झटका लगता और मैं उनसे चिपक जाती। वो हंसते और कहते, नेहा अच्छे से पकड़ ले वरना गिर जाएगी। मैं पकड़ लेती, उनकी कमर पर हाथ रखकर। उनकी बॉडी बहुत गर्म लगती। मैं सोचती, भाई है मेरा, ऐसा सोचना गलत है, लेकिन दिल कुछ और ही कहता। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा गाँव गए थे रिश्तेदारी में। सिर्फ मैं और राहुल भैया। मैं किचन में कुछ बना रही थी और वो पीछे से आकर खड़े हो गए। बोले, क्या बना रही है? मैंने मुड़कर देखा तो वो बहुत करीब थे। उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। मैं थोड़ा पीछे हटी और बोली, चाय बना रही हूँ, आप बैठो। लेकिन वो नहीं हटे। बोले, नेहा तू बड़ी हो गई है कितनी जल्दी। पहले छोटी सी थी। और उनकी नजर मेरे चेहरे से नीचे सरक गई। मैं शर्मा गई लेकिन कुछ कहा नहीं, बस चाय बनाकर दे दी। हम दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी। मेरा दुपट्टा उड़ रहा था और बार बार मेरे चेहरे पर आ रहा था। राहुल भैया ने हाथ बढ़ाया और धीरे से दुपट्टा हटाया। उनका हाथ मेरे गाल को छू गया। एक पल को दोनों चुप रहे। फिर वो बोले, सॉरी। मैं बोली, कोई बात नहीं भैया। उसके बाद कुछ दिन कुछ अजीब से हो गए। वो मुझे ज्यादा देखते, ज्यादा बात करते। कभी मेरे कमरे में आकर मेरे कपड़े देखते और कहते, ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी तुझ पर। मैं पहन कर दिखाती। वो मुस्कुराते और कहते, वाह नेहा कातिल लग रही है। मैं हंसती लेकिन अंदर से कुछ फीलिंग सी होती। फिर एक बार दिवाली थी। घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आए थे। रात को सब सो गए। मैं और राहुल भैया छत पर पटाखे जला रहे थे। ठंड शुरू हो गई थी। मैंने शॉल ओढ़ रखी थी। हम पास पास बैठे थे। अचानक एक बड़ा वाला अनार फूटा और बहुत तेज आवाज हुई। मैं डर गई और राहुल भैया से लिपट गई। मेरा सिर उनकी छाती से टकराया। वो मुझे पकड़कर बोले, डर मत, मैं हूं ना। मैं कुछ देर वैसी ही रही। उनकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। मैंने सिर उठाया तो हमारी आंखें मिली। बहुत करीब थे हम। लगा कि अब कुछ होने वाला है, लेकिन तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई, नेहा राहुल सो जाओ अब। हम अलग हो गए। मैं नीचे भागी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि राहुल भैया भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं, लेकिन मैं डरती भी थी। वह मेरा भाई है, सौतेला ही सही, लेकिन भाई समाज क्या कहेगा, और अगर कुछ गलत हुआ तो सब बर्बाद। लेकिन दिल नहीं मानता था। एक दिन राहुल भैया ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बोले, नेहा एक जरूरी बात करनी है। मैं गई। वो बिस्तर पर बैठे थे, मैं कुर्सी पर बैठी। वो बोले, नेहा मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, तू मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं है, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वो आगे बोले, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन दिल नहीं मानता। तू क्या सोचती है? मैं रोने लगी। बोली, भैया मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे? मम्मी पापा समाज सब कुछ खिलाफ है। वो मेरे पास आए, मुझे गले लगा लिया। मैं उनके सीने पर सिर रखकर रोती रही। वह मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे। बहुत देर तक हम वैसे ही रहे, लेकिन कुछ और नहीं हुआ, बस गले लगे रहे। उसके बाद हम दोनों बहुत करीब आ गए, लेकिन सिर्फ दिल से बाहर से वही भाई बहन। हम देर रात बातें करते, एक दूसरे की तकलीफें सुनते। राहुल भैया ने कहा, नेहा मैं कभी तुझे तकलीफ नहीं दूंगा, हमारा प्यार ऐसा ही रहेगा, साफ पवित्र। मैंने भी वादा किया। फिर एक दिन राहुल भैया की शादी की बात चली। मम्मी पापा ने एक लड़की देखी, बहुत अच्छी लड़की थी। राहुल भैया पहले मना करते रहे, लेकिन फिर मान गए। शादी के दिन मैं बहुत रोई, लेकिन छुपाकर। शादी के बाद वो अपनी बीवी के साथ शहर चले गए। अब वो कभी कभी आते हैं। अब सब नॉर्मल है, हम बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन मेरे दिल में वह प्यार आज भी है, एक भाई का, एक दोस्त का, और थोड़ा सा कुछ और कहा जो कभी कहा नहीं गया। हमने अपने दिल की सुनी भी और समाज की भी। आज मैं खुश हूँ, राहुल भैया भी खुश हैं।
उनका एक छोटा सा बेटा भी हो गया है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ना कुछ गलत हुआ, ना कुछ अधूरा रहा, बस एक गहरा रिश्ता है जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। आप इसे जैसा चाहे समझें, लेकिन मेरे लिए ये सबसे खूबसूरत है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।